हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर 5 प्राइम टाइम। आज हम करेंगे पेज नंबर 125 फिगर इट आउट। ये हमारे लास्ट फिगर इट आउट हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2024 इज़ अ लीप ईयर। 2024 हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर कौन सा होता है? जिसमें फेबररी में 29 डेज होते हैं। लीप ईयर अक्कर इन द ईयर डेट आर मल्टीपल्स ऑफ 4 except for those year which are evenly divisible by 100 but not 400। तो देखिए सिर्फ उन ईयर्स को छोड़ के जो 100 से डिविजिबल हैं और 400 से नहीं हैं। तो जितने भी हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं वो सब हमारे क्या होंगे? लीप ईयर्स होंगे जो भी 4 से पूरा डिवाइड होते होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर्स। आप जब पैदा हुए थे उस ईयर से लेके अब तक कितने लीप ईयर्स आए? तो देखिए मान लीजिए आई वॉज बोर्न इन 2011। आप वो 2011 में बोर्न हुए हैं तो 2011 से 24 तक कौन से लीप ईयर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे? 2012, 2016, 2020। तो ये 3 ही लीप ईयर्स होंगे जो कि हमारे 4 से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट देखिए इसने कहा है हाउ मैनी लीप ईयर्स फ्रॉम 2024 टू 2000 टिल 2099। 2024 से 2099 तक कितने लीप ईयर है? तो देखिए हमारे 19 लीप ईयर्स हैं। 2024 फिर 28। आपको पता है लास्ट के जो हमारे 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो हमारा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। तो ऐसे ही नंबर लीजिए जो जिनका लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, देन 68, 72। हम 4 ऐड करते जाएंगे। 72 में 4 ऐड करेंगे 76, देन 80, 84, 88, 92, 96। सबसे इजी वे आप सबसे पहला लीप ईयर लीजिए और उसके बाद 4 ऐड करते जाइए टिल जब तक आपको 99 तक नहीं मिल जाते। 96 के बाद देखिए हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2100 जो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 2096 हमारा लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट डेट आर डिविजिबल बाय 4। हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो 4 से डिविजिबल हो। एंड ऑल्सो पैलिंड्रोम्स, और वो पैलिंड्रोम भी हो। तो देखिए पैलिंड्रोम हमने 3rd चैप्टर में किया था। पैलिंड्रोम क्या होता है? जिसे हम राइट से और लेफ्ट से रीड आउट करें तो हमारा सेम नंबर बने। जैसे 121 दोनों साइड से 121 रीड आउट किया जाता है। कौन से नंबर होंगे ऐसे? तो देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम जो 4 से डिवाइड होगा वो हमारा होगा 8888। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम जो हमारा 4 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा? 2112। आप कोई और नंबर देख लीजिए। अब देखिए हमें इसे राइट इधर से भी रीड करेंगे तो 2112, तो ये होता है हमारा पैलिंड्रोम। तो यही हमारा सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर होगा ऐसा। क्वेश्चन फिर नंबर 3, आंसर नंबर 3 देखिए, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है, या नेवर ट्रू है, या कभी ट्रू नहीं है? यू कैन गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर रीजनिंग। आप अपने रीजन के लिए एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 4। 2 इवन नंबर्स का सम 4 का मल्टीपल है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 4। 2 ऑड नंबर्स का सम 4 का मल्टीपल। जस्ट लुक एट द आंसर। फर्स्ट तो देखिए 2 इवन नंबर्स का सम 2 + 4 करेंगे 8, ये तो 4 का मल्टीपल है। पर 6 + 4 लिया हमने तो 10 तो 4 की टेबल में नहीं आता, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ये समटाइम्स ट्रू है कि कभी ट्रू है कभी नहीं है। नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम था। 3 + 5 8 मल्टीपल ऑफ 4 है। फिर हमने 2 लिए 5 + 7 12, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर मैं 7 और 9 ले लूँ तो 9 और 7 16, वो भी 4 का मल्टीपल है। यानी 2 ऑड नंबर्स को ऐड करके तो हमेशा ही 4 का मल्टीपल आ रहा है। तो ये सिचुएशन हमारी ऑलवेज ट्रू होगी। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10, 5, 2। जब हम इन नंबर्स को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या क्या रिमाइंडर आएंगे? तो देखिए जब हम 78 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आएगा डिवाइडेड
इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डिवाइड करके, जब हम 78 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 8 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये कम्प्लीटली हमारा डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए 99 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 4 रिमाइंडर, 2 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर। नेक्स्ट 173 10 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर। 572 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर, 5 से 2, 2 से 0, क्योंकि ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखिए 980 10 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर, 5 से जिसका यूनिट डिजिट 0 हो वो 5 से, 2 से, 10 से, तीनों से डिवाइड होता है, तो यहाँ तीनों का रिमाइंडर ही 0 हो जाएगा। तो देखिए 10 से डिवाइड करेंगे 1111 को, रिमाइंडर 1, 5 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 1, 2 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 1। अब 2345 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसे डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में दिखाया है। यहाँ आप डिवाइजर क्वेश्चन कुछ भी बता सकते हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए द टीचर आस्क इफ 14,566 इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8 एंड 10। टीचर ने कहा कि पूछा बच्चों से क्या ये नंबर 14,560 हमारे इन सभी नंबर से डिवाइड होता है। गुना चेक फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 14,560, उसने डिविजिबिलिटी चेक की बाय ओनली 2 ऑफ दीज नंबर, और से सिर्फ 2 नंबर से, एंड देन डिक्लेयर्ड, और उसने कह दिया कि ये सभी नंबर से डिवाइड होता है। वो कौन से 2 नंबर है, व्हाट कुड दोज नंबर्स बी। तो देखिए 2, 4, 5, 8 एंड 10। तो देखिए जो नंबर 8 से डिवाइड होता है वो 2 और 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 8 के फैक्टर्स होते हैं 4 और 2, तो एक नंबर तो हमारा 8 हो जाएगा। और फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा 10, क्योंकि जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो कौन से 2 नंबर होंगे, वो 8 और 10। अगर ये नंबर 8 और 10 से डिवाइड होता है तो ये इन सब से डिवाइड होगा। 8 से का चेक करने के बाद हमें 2, 4 का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और 10 के फैक्टर 5 और 2 होते हैं, तो 10 चेक करने के बाद हमें 5 चेक करने की नीड नहीं पड़ेगी। देखिए आप इसे नोटबुक में कैसे लिखेंगे, द 2 नंबर्स विल बी 8 एंड 10। As a number is divisible by 8, then it is divisible by 2 and 4. And if a number is divisible by 10, अगर एक नंबर 10 से डिविजिबल है, it is also divisible by 5 and 2. ये हम अपने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ कर आए हैं। So if 14,566 is divisible by 8 and 10, अगर ये 8 और 10 से डिविजिबल है, then it is divisible by 2, 4, 5, 8 and 10. Comes to question number 6. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय, ये इन सभी नंबर से कौन से नंबर डिविजिबल है। तो देखिए हमने फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वही नंबर से अगर 8 और 10 से डिविजिबिलिटी चेक कर ले तो पता लग जाएगा ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 8 से 10 से डिवाइड कौन से होंगे, 10 से डिवाइड वही होंगे जिनके एंड में 0 होगा। तो देखिए इनके एंड में 0 नहीं है तो ये तो 10 से डिविजिबल नहीं है, इन पे क्रॉस कर देंगे। बाकी तीनों नंबर्स को चेक करेंगे, 8 7 ज़ा 56 होता है तो ये नंबर तो डिविजिबल है। जिसके लास्ट के 3 डिजिट तीनों 0 हो वो भी 8 से डिविजिबल होगा। और इसी तरीके से लास्ट के 3 डिजिट देखिए, 8 2 116, तो 8 2 ज़ा 16, तो ये 160 हमारा 8 से डिविजिबल है। तो हमारे लास्ट के तीनों नंबर्स 8 से डिविजिबल और 10 इन सभी नंबर्स से डिविजिबल हैं। तो ये इस तरीके से हम नोटबुक में लिख लेंगे। 572 not divisible by all, the 2352 not divisible by all, 5600 divisible by all, 6000 divisible by all, और नेक्स्ट नंबर भी डिविजिबल बाय all। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7। राइट 2 नंबर्स, 2 नंबर्स लेने हैं हुज प्रोडक्ट इज 10,000, जिनका प्रोडक्ट 10,000 हो। 2 नंबर शुड नॉट हैव 0 एज द यूनिट डिजिट, और दोनों नंबर्स में क्या हो, 0 यूनिट डिजिट नहीं आना चाहिए। तो देखिए ऐसे कौन से नंबर होंगे,
ऐसे नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 का एलसीएम लेंगे और उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए 2 और 5 जहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वहीं यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है। तो 2 के सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दें और 5 के फैक्टर्स अलग मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 5 और 2 मल्टीप्लाई होते ही 0 हो जाएगा। इसलिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। एक नंबर तो 16 हो गया और दूसरा 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125 और 125 को 5 से करेंगे तो 625। तो ये दो नंबर्स हो गए जिनको मल्टीप्लाई करके 10,000 आएगा और इनका यूनिट डिजिट भी 0 नहीं है। तो आज की क्लास में बस यही था। नेक्स्ट क्लास में हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे फन विद नंबर्स। इसमें कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, कोई फिगर इट आउट नहीं है। तो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी और उसके बाद हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।